बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आसान तरीके से शामी कबाब की रेसिपी बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और इसका आपने जब इसको बनाना आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये इतनी आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है और बनती भी बहुत मज़े की है। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। आपके घर जब भी कोई गेस्ट आए आप उस टाइम पर इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। गर्मी का मौसम है तो इसमें सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने को दिल नहीं करता, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसी लिहाज से एक रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि मैं शामी कबाब बनाने लगी हूँ और बिल्कुल न्यू स्टाइल से झटपट बनने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। जिसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 कप हमने दाल ली है। इसको मैंने धोया, आप इसको भिगो के भी रख सकते हैं तकरीबन जो है ना 2 से 3 घंटे के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ इसको वॉश करके रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लिए, 1 टेबलस्पून जो है ना नमक लिए, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिए, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। और साबुत मसालों में हमने 5 से 6 अदद लौंग और हाफ़ टी स्पून जो है ना हमने ये साबुत काली मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून हमने जो है ना ज़ीरा लिए, 2 जो है ना हमने बड़ी काली इलायचियाँ ली हैं, 2 दालचीनी स्टिक ली हैं। और चिकन हमने तकरीबन जो है ना 250 ग्राम लिया है। और आपने इसका जो है ना ब्रेस्ट यानी कि इसका सीना ही लेना है आपने। 1.5 हमने सीना लिया है इसका, और हमने इसको पूरे को ही शामिल करना है। इसमें सिर्फ हमने इस तरह से जो है ना फोक से या आप किसी छुरी से जैसे भी आपको, आपने इसमें से थोड़े थोड़े से जो है ना आपने इसमें सुराख कर देने हैं। जो हमारे मसाले हैं उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर इसके अंदर तक जाए इसमें। तो फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले दाल शामिल कर देंगे। एक ज़बरदस्त और बिल्कुल आसान तरीके से कबाब की रेसिपी और बहुत कम मसालों से, लेकिन कुछ हम लास्ट में मसाले डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही जो है ना ये ज़बरदस्त, बाज़ार से आप लेकर आते हैं आप वो भूल जाएंगे, आप इसको ही घर में बनाएंगे और ये इतने आसान है ना, आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें सबसे पहले दाल मैंने इसमें शामिल कर ली है। पहले हम साबुत यानी खड़े मसाले शामिल कर देंगे इसमें, और फिर इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक और लहसुन, ये आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और अब हमने इसमें खुला पानी शामिल कर देना है। तकरीबन 1 लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जब तक हमारा चिकन और दाल गलेगी नहीं, हमने इसको अच्छे तरीके से दाल को गलाना है। साथ ही अब हम इसमें चिकन भी शामिल कर देंगे। ये इस तरह जो है ना पूरा ब्रेस्ट शामिल करने से इसका फ़ायदा ये होगा, इसमें रेशा बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त हमारी जो चिकन है इसमें टेंडर हो जाएगी और इसमें फ्लेवर भी जो है ना अंदर तक जो है ना जज़ब हो जाएंगे, इन्हेंस हो जाएंगे और इसका टेस्ट इतना दुबाला होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब हम इसको जब तक हमारी दाल और चिकन कुक नहीं होता हम इसको पकने देंगे। ये देखिए इसको उबाले आना शुरू हो गया, हमने इसको इसी तरह पकाना है। मैं आपको चेक करवाऊंगी, आपने भी इसको इसी तरह से जो है ना उबाले आने तक फुल कुक करना है इसको हमने। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल ज़बरदस्त सी जो है ना गल गई है। अब ये देखिए चिकन भी हमारा कितना ज़बरदस्त सा गल गया है और इसके रेशे बनना शुरू हो गया। मैं इसमें से सबसे पहले चिकन और जो मसाले हमने साबुत डाले हैं वो इसमें से हम काली इलायचियाँ और जो है ना दालचीनी स्टिक निकाल लेंगे और लौंग, बाकी हम सब कुछ को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। ये देखिए चिकन को हमने अलहदा निकाल लिया है और ये देखिए मसाले हमने इसमें से साबुत निकाल लिए हैं, सिर्फ इसमें काली मिर्चें हैं। इसको हम मैशर की मदद से जो है ना मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉपर में डाल के चॉपर की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब इस टाइम पर हम इसमें चिकन भी शामिल कर देंगे। तो चिकन को भी हमने मैशर की मदद से ही मैश करना है। इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त से रेशे बनेंगे। और देखें चिकन हमारी कितनी ज़बरदस्त सी गली हुई है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी गल गई है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना चिकन हमने इसमें मैश कर लिया। थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला और ये कसूरी मेथी इस टाइम पर हम इसमें शामिल कर देंगे, कुटी हुई और पीसी हुई। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखिए हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लिए। आप ये जो होल होते हैं कैप, ये इसकी मदद से भी आप कबाब बना सकते हैं। ये वाले जो कटर हैं ये आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं, आप इसकी मदद से भी बना सकते हैं। आपने इसका गोला बनाना है और इसको इधर से आपने
नीचे करना है और इसको अंदर हमने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कटर की मदद से ही जो है ना इसकी शेप बनाएं। आपने इसको इस तरह से बस दबाते जाना है और जब आपको लगे कि ये अच्छे तरीके से हमारे कबाब की शेप बन गई है तब हमने इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें, ये देखें, इस तरह से हमने सबको रेडी कर लेना है। ये देखिए हमने सारे इसके कितने सारे कबाब बना लिए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त, अभी से आपको कि ये कितने रेशेदार लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब बने हैं। अब इसको ज़रूर बनाना है और इसका फीडबैक प्लीज़ हमें लाजमी देना है। अब हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, मैं अंडों को तोड़ लूँगी और इनको फेंटने के बाद हम इसकी फ्राइंग करेंगे कबाब की। ये देखिए इधर हमारा ऑयल गर्म हो गया और इधर हमने अंडे भी फेंट लिए हैं। अब हम कबाब की फ्राई करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इधर आके हमारे कबाब टूट जाते हैं, जो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना ठंडे ऑयल में और लो फ्लेम पर जो है ना इसको डाल देते हैं फ्राई करने के लिए, लेकिन बाद में वो आपके जो कबाब है वो टूट जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आपने जब भी कबाब बनाने उस टाइम पर आपने जो है ना ऑयल को अच्छा गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने इसका फ्लेम लो कर लेना है। ये देखिए इधर हमारा ऑयल गर्म हो गया। इस तरह से मैं अब सारे कबाब अपने इसमें 2 से 3 कबाब जितने जाएंगे मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और बहुत ही प्यार से अपने हाथ पे जो है ना ऑयल नहीं डाल लेना, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप प्यार से जो है ना कबाब शामिल करें। और ये देखिए मैं आपको ये इसमें भी जो है ना लगाने का तरीका, इस तरह से आपने कबाब को रखना है और रखने के बाद इस तरह से बहुत आसानी से जो है ना अंडा लग जाएगा। अब हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, अगर आपको लगे कि आपके कबाब टूटने में, एक आपको वैसे ही आसान तरीके से बताने लगी हूँ, तो आपने इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डाल लेना है, तो आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। ये देखें अब मैं इसकी साइड पलट लूँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं। तो आपने कोशिश करनी है जिस तरह से मैंने आपको बताया आपने इसी तरह से बनाने हैं और आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। अब हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त दोनों साइडों से हमने कबाब फ्राई कर लिए हैं। देखें अब हम इसको जो है ना बाहर निकाल लेंगे। सबको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो है ना हमारे कबाब फ्राई हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको जो है ना प्लेट में निकाल लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त और ये बहुत ही मज़ेदार हमारे कबाब रेडी हो गए। आप चाहें तो आप इसको जब हमने जैसे बनाए तो शुरू में फ्राई किए बगैर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बटर पेपर रखें और उसके ऊपर फिर से आप एक जो है ना तह लगाएं और आप इसको एयर टाइप डब्बे में रखें और इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।